जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए टोनी चिड़िया भी बारिश की वजह से अपने घर पे ही थी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहा करती थी। मम्मा हमें दाल नहीं खानी है। हम रोज़ रोज़ दाल खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। हमें आज तो टमाटर की सब्ज़ी ही खानी है। आप कुछ भी करके आज हमें टमाटर की चटनी ही बना दो। टोनी चिड़िया के बच्चे रोज़ रोज़ दाल खा खा के बोर हो गए थे, इसलिए आज माँ से वो टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए कह रहे थे। लेकिन बारिश की वजह से जंगल में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और टोनी चिड़िया के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें टमाटर की सब्ज़ी ही बना के दूंगी। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए अभी जाके टमाटर लेके आती हूँ और तुम्हें टमाटर की सब्ज़ी बना के देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया इतने बारिश में जंगल में सब्ज़ी लेने के लिए निकल जाती है। चील भाई, टमाटर क्या किलो है? आज मेरे बच्चों को टमाटर की सब्जी ही लग रही थी, इसलिए मैं आपके पास टमाटर लेने के लिए आ गई। अच्छा, जल्दी से बता दो कि टमाटर क्या किलो है। ये लो 10 रुपए और मुझे टमाटर दे दो। 10 रुपये? 10 रुपये में क्या मिलता है टोनी बहन? टमाटर तो 200 रुपये किलो है। 10 रुपये में तो एक टमाटर नहीं मिलता। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं 10 रुपये लेके? जाओ यहाँ से। 10 रुपये में आधा भी टमाटर तुम्हें नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया उससे उधार मांगती है, पर चील तो उसे उधार भी नहीं देता और वहाँ से उसे चलता कर देता है। टोनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक दरख्त के नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसे बहुत अफसोस होता है कि गरीबी भी बहुत बुरी चीज़ है। अगर आज उसके पास पैसे होते तो अपने बच्चों को टमाटर की सब्जी खिलाती। बारिश बंद हो चुकी थी, इसलिए टोनी चिड़िया अपने घर के लिए पैदल ही निकल चुकी थी। वो चलते चलते खुद से अफसोस भी कर रही थी और दिल से ही बातें कर रही थी कि अचानक उसे एक चीज़ दिखती है। वो चीज़ देख के वो रास्ते में ही रुक जाती है। अरे, ये तो कटा हुआ टमाटर लगता है। शायद कोई अमीर पक्षी ने इसे फेंक दिया है गंदा समझकर। चलो, मैं इसे उठा लेती हूँ और इसकी आधी सब्जी बनाती हूँ और आधे को कालू कौवे के पास ले जाती हूँ और उसे कुछ बताती हूँ। अरे टुनटुनी, तुम ये कटा हुआ टमाटर मेरे यहाँ किस लिए लाई हो और इसका मैं क्या करूँ? टमाटर तो बहुत महंगे हो गए और तुम ऐसे ही टमाटर फेंक रही हो। अरे कालू कौवे, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे पास टमाटर के बीज नहीं है और टमाटर के बीज खरीदने के लिए तुम्हारे पास में पैसे नहीं है, क्योंकि टमाटर के बीज तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास टमाटर लाई हूँ। मुझे एक आइडिया आया है कि इसके अंदर के बीज निकाल के तुम इसे फेंक दो, शायद इसमें से झाड़ निकल आए। अरे वाह टोनी चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मेरी थोड़ी सी जगह खेत की खाली ही पड़ी है और मेरे पास तो पैसे नहीं थे। चलो हम दोनों मिलकर इस बीज को पेड़ देते हैं, शायद हम दोनों का फ़ायदा हो जाए और दोनों ही इसे बेचकर जो मुनाफा मिला करेंगे उसे आपस में बांट लिया करेंगे। चलो हम बारिश अच्छी होती है और कालू कौवे टोनी की मेहनत की वजह से टमाटर भी जल्दी ही उग जाते हैं और उसके बहुत बड़े बड़े टमाटर लगते हैं। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया उसे बेचकर बाजार में बेचने लगते हैं। पूरे जंगल में चील बहुत ज़्यादा महंगे टमाटर बेचा करता था और अभी तो महंगाई की वजह से उसने और ज़्यादा महंगा कर दिया था। टोनी भी अपने टमाटर जंगल में लेके आ जाती है और टोनी टमाटरों के दाम थोड़े कम ही रखती है, इसलिए सारे पक्षी टोनी के पास और कालू कौवे के पास ही आते हैं। ये देखकर चील को बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो सोचता है कि मेरे टमाटर तो पड़े पड़े ही सड़ जाएंगे और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस टुनटुनी को तो सबक सिखाना ही होगा। अब आएगा टुनटुनी मज़ा, देखना। अब ये जो मैं दवा तुम्हारे टमाटर के झाड़ों पे डालने वाला हूँ, इससे तुम्हारे सारे टमाटर जल के राख हो जाएंगे और फिर जंगल में मैं ही एक टमाटर बेचने वाला रहूँगा। फिर चील सारी दवाई टुनटुनी के झाड़ों पे छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे आज ही अपने खेत में भी दवाई छिड़कनी थी, इसलिए वो अपने खेत में अपने टमाटर के झाड़ों पे दूसरी दवाई छिड़कता है ताकि उसके टमाटर जल्दी जल्दी उगे और जल्दी से बड़े होए, ताकि वो जल्दी से जंगल में टमाटर बेचे। लेकिन उसी दिन जंगल में बहुत ज़्यादा हवाएं और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चील ने जो टुनटुनी के खेत में दवाई मारी थी वो सारी दवाई पानी की वजह से बह जाती है। इधर चील जैसे ही अपने खेत में आकर देखता है तो सारे झाड़ इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, सारे टमाटर ज़मीन पर बिखरे हुए होते हैं। चील का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चील को अपनी खेत पर बहुत ज़्यादा रोना आता है।
चील बहुत रोता है। फिर सारे जंगल में टोनी चिड़िया हर पक्षी को अपने टमाटर कम दामों में दिया करती थी। ये देखकर चील को और ज़्यादा बुरा लगता है और ये देखकर उससे ज़्यादा ही अफसोस होने लगता है। चील टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगता है। फिर चील भी टोनी चिड़िया के पास से ही टमाटर खरीदता है।